नमस्ते दोस्तों, मैं देविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिंप्लीफाइंग जीएसटी, दैट हैज़ बीन द मंत्र ओवर माय यूट्यूब चैनल व्हाइल एक्सप्लेनिंग वेरियस केस लॉज, जीएसटी सर्कुलर्स, प्रोविजंस एटसेट्रा। दोस्तों, आज हम जिस केस लॉ के बारे में आपके साथ बात करने वाले हैं, उस केस लॉ का नाम है पर्ल एंड कंपनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्सेस एंड स्टेट टैक्स ऑफिसर। और ये जजमेंट डिलीवर की गई है मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा और काफ़ी लेटेस्ट जजमेंट है, जो कि जजमेंट आई थी 23 अगस्त 2022 को। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 के द्वारा, जहां सुओ मोटो डिपार्टमेंट नंबर कैंसिल कर देता है कुछ वजह के कारण, जहां पर आपने कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है, अपनी GSTR 1 या GSTR 3 भी फाइल नहीं करी है, तो आपका नंबर कैंसिल हो जाता है। सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 में ऐसी 5 शर्तें हैं, जिसके बीच में से एक शर्त है, और ऐसा अक्सर हो जाता है कि किसी पिटिशनर के द्वारा उससे रिटर्न भरना रह जाता है, और जब वो रिटर्न नहीं भरता तो उसका नंबर कैंसिल हो जाता है सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 के अंदर। तो इस केस में भी यही हुआ, पर्ल एंड कंपनी वालों ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी और उनका नंबर सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 के द्वारा, रिस्पोंडेंट के द्वारा, जो सेकंड रिस्पोंडेंट है स्टेट टैक्स ऑफिसर, उनके द्वारा कैंसिल कर दिया गया, जिसके अगेंस्ट में पिटिशनर ने रिट फाइल करी अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और बिफोर फाइल करी मद्रास हाई कोर्ट के सामने। और उन्होंने जो रिट फाइल करी वो फाइल करी रिट ऑफ सर्चरी एंड रिट ऑफ मैंडमस। रिट ऑफ सर्चरी मीन्स लोअर कोर्ट के जो रिकॉर्ड्स हैं या स्टेट टैक्स ऑफिसर्स के जो फाइल के जो रिकॉर्ड्स हैं उसको हाई कोर्ट रिव्यू कर सकता है, और मैंडमस मीन्स उनको कोई डायरेक्शन भी दे सकता है। और इसके बीच में जो रिकॉर्ड मंगाए गए वो स्टेट टैक्स ऑफिसर के रिकॉर्ड को मंगाने के लिए रिट फाइल की गई, ये रिक्वेस्ट की गई पिटिशनर के द्वारा हाई कोर्ट को कि आप उसके रिकॉर्ड्स मंगवाए जाएं। थोड़ा सा मैं इस केस के बैकग्राउंड के बारे में बता दूं। पिटिशनर जो है वो मटेरियल परचेजेस किया करता है रजिस्टर्ड डीलर से और अनरजिस्टर्ड डीलर दोनों से, और उसने अपना एक प्राइवेट अकाउंटेंट रखा हुआ है जो उसकी GST की रिटर्न फाइल कर देता है और जिसके पास ही GST पोर्टल का सारा एक्सेस है। और वो प्राइवेट अकाउंटेंट को अपने इनवॉइसेस, अपने परचेज इनवॉइसेस, अपने सेल इनवॉइसेस, अपना सारा जो डाटा है रिटर्न फाइल करने के लिए जो ज़रूरी है वो प्रोवाइड करवा देता, और उसके बाद प्राइवेट अकाउंटेंट रिटर्न फाइल कर देता था। बट कुछ ऐसा हुआ कि पिटिशनर के पेट में दर्द हुई, स्टोमक में पेन हुआ, और जो कि बाद में पाया गया कि वो स्टोमक पेन हुई है हर्निया की वजह से, जिसके बाद उसकी सर्जरी भी हुई और वो काफ़ी समय तक हॉस्पिटल में रहा और वो काफ़ी समय अपने बिजनेस को डिवोट नहीं कर पाया। और उसके बाद रूटीन काम तो उसके स्टाफ के द्वारा चलता रहा, बट उसके अकाउंटेंट को GST का डाटा नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाया और उसका नंबर कैंसिल कर दिया गया स्टेट टैक्स ऑफिसर के द्वारा। उन्होंने एक एप्लीकेशन भी डाली इसको रिवोक करने के लिए, बट रिवोक करने के लिए भी जो टाइमलाइन थी वो भी टाइमलाइन निकल गई थी, तो नंबर भी रिवोक नहीं हो पाया। अब इसी कारण की वजह से, इसी ऑर्डर के अगेंस्ट जो पिटिशनर है उसने रिट फाइल करी है हाई कोर्ट के सामने, और ये कहा है कि मेरा जेन्युइन रीज़न था जिस वजह से मैं रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, और मेरा ये टाइमलाइन निकल चुकी है और कोई भी पर्पस सर्व नहीं होगा डिपार्टमेंट का मेरा नंबर कैंसिल रख के। मैं टैक्स भरने से भागीदार बनता हूं देश के विकास के अंदर, और मेरा नंबर कैंसिल करके डिपार्टमेंट को भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो डिपार्टमेंट को टैक्स पहुंचा करता है वो नहीं पहुंचेगा, तो मेरे नंबर को रिस्टोर किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने भी इस बात को समझा और उन्होंने यही कहा कि कोई पर्पस सर्व नहीं होता कि यदि किसी व्यक्ति के नंबर को कैंसिल कर दिया जाए, वो फिर भी अपना बिजनेस तो करेगा ही, चाहे उसके पास नंबर ना भी रहे। यदि कोई व्यक्ति की कोई, सपोज कर लीजिए कि कोई कमर्शियल बिल्डिंग है जो उसने रेंट पर दी हुई है, और यदि ऐसे व्यक्ति का नंबर कैंसिल हो जाता है, GST के परव्यू से उसे बाहर कर दिया जाता है, वो तब भी अपनी कमर्शियल बिल्डिंग को रेंट पर देगा, और उसके बाद जो वो टैक्स उसने जो पे भी करना होगा, अब वो टैक्स भी पे नहीं करेगा क्योंकि वो GST में उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया है। तो कोई पर्पस सर्व नहीं होगा उसके नंबर को कैंसिल रख के। और यहाँ पर एक जजमेंट को रेफर किया गया, जो जजमेंट थी TVL सुगुना कटपिस वर्सेस अपलेट डिप्टी कमिश्नर, और ये जजमेंट भी मद्रास हाई कोर्ट ने दी थी 31 जनवरी 2022 की जजमेंट है, जो कि 129 पेजेस की एक जजमेंट है। इस जजमेंट में काफ़ी ज़्यादा पिटिशनर्स को सिंगल केस के थ्रू रिलीफ दिया गया था,
जिनके नंबर कैंसिल हो गए थे, और उसमें भी यही बात की गई थी कि किसी व्यक्ति के भी नंबर को कैंसिल करके डिपार्टमेंट को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वो अल्टीमेटली अपना बिजनेस जरूर करेंगे, उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो अपनी नंबर को जारी कर सकें। और उसके साथ साथ काफ़ी कंडीशन लगा दी गई उन पिटिशनर्स के ऊपर कि चलिए ठीक है, आपके नंबर को दोबारा रिस्टोर करवा दिया जाता है, आप अपने सारे रिटर्नें फाइल करेंगे, जो भी आपका टैक्स लेट फी वगैरह उसके साथ पे कीजिए। आप आईटीसी तभी ले पाएंगे जब आपके आईटीसी को पहले वेरीफाई करेगा डिपार्टमेंट, और जितना आईटीसी आपका वेरीफाई हो चुका होगा सिर्फ आप उतने को ही यूटिलाइज कर पाएंगे। आप अपनी सारी पेंडिंग रिटर्न्स फाइल करेंगे, और जिसके साथ साथ इसी टीवीएल सुगुना कटपिस वर्सेस अपलेट डिप्टी कमिश्नर के बीच में ये भी कहा गया रिस्पोंडेंट को कि वो जीएसटी नेटवर्क दिल्ली को बोलें कि वो ऐसे सुटेबल चेंजेस अपने पोर्टल के अंदर करें ताकि जिनके नंबर कैंसिल हो चुके हैं वो उन नंबर्स को दोबारा से रिस्टोर करवा सकें और अपना बिजनेस कैरी ऑन कर सकें। क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो जीएसटी में रहेंगे तो जीएसटी डिपार्टमेंट को भी रेवेन्यू के रूप में बेनिफिट होगा। और इसी जो केस लॉ की जो शर्तें थी टीवीएल सुगना कटपिस, उन्हीं सारी शर्तों को इस केस में पर्लैंड कंपनी में भी एज इट इज़ अप्लाई किया गया, और पर्लैंड कंपनी को कहा गया कि आप उन्हीं सारी शर्तों को उसी प्रकार से पूरा करेंगे जो जैसा कि टीवीएल सुगना कटपिस वर्सेस अपलेट डिप्टी कमिश्नर वाले केस में भी बताई गई थी। और वो जो जजमेंट आई थी, ओरिजिनल जजमेंट टीवीएल सुगना कटपिस की 31 जनवरी 2022 की जजमेंट को एज इट इज़ फॉलो किया जाएगा। और ये जो नई जजमेंट आई है पर्लैंड कंपनी की, ये 23 अगस्त 2022 की जजमेंट है। और इस जजमेंट से काफ़ी रिलीफ मिलता है उन लोगों को भी जो किसी कारणवश अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, उनका नंबर कैंसिल हो चुका है और अब टाइमलाइन भी निकल चुका है कि वो अपनी अपील या रिवोकेशन की एप्लीकेशन को दाखिल कर पाएँ। उन लोगों के लिए ये जजमेंट काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकती है। मद्रास हाई कोर्ट की है तो आल्दो ये सिर्फ बाइंडिंग है मद्रास के लिए, बट ऐसी ही जजमेंट को रेफर करके हम किसी भी हाई कोर्ट के पास जाकर ये इस रिलीफ की मांग कर सकते हैं ऐसे पिटिशनर्स के द्वारा जिनका नंबर कैंसिल हो चुका है। पर उनके पास कोई रीज़न होना चाहिए, जैसा कि इस केस में पर्लैंड कंपनी के प्रोप्राइटर के पास रीज़न था कि उसको हर्निया का ऑपरेशन हुआ था और वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाया था। आल्दो दिस सिचुएशन शुड बी अवॉइडेड कि पहले रिटर्न ही ना फाइल करें और रिटर्न फाइल करने के बाद जब आपको शोकॉज नोटिस आए और तब भी आपका नंबर कैंसिल हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति से हमें बचना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये केस लॉ आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए और आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।